बात करी। उस बात करने के बाद ये पता चला है, एक हमारी जैसी मैडम है जो निगम की, उन्होंने भी इनको ये सजेशन दिया था कि टीबी हॉस्पिटल के जो बूस्टर है वहाँ की वाल्व खोल दो और जो हमारा यहाँ से पानी जाता है वो वाल्व बंद कर दो। उससे होगा ये कि वहाँ का प्रेशर बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने इनको बोला कि ये ठीक है जी, मैं करवा देता हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात मानना मेरा काम है। लेकिन जब वो वाल्व खुलवाऊंगा मैं तो उसमें कई सालों से कुछ गंदगी फंसी होगी, वो हो सकता है 2-3 सप्लाई तक गंदा पानी आ सकता है। मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आ सकता है, आप कृपया करके बस थोड़ा सा एक सेकंड। मेन बात यही है ना कि 1 महीने से पानी एक बूंद भी नहीं आया है। उसी के लिए अब आप उन लोगों से पूछिए कि बिना मोटर के उनकी टंकियों में पानी चढ़ रहा है। प्रेशर जो है वो दूर कर दिया मैंने, प्रेशर ठीक है, लेकिन गंदे पानी की समस्या जायज है। और उसके लिए मैंने इनको पहले ही कहा था कि 2-3 सप्लाई तक गंदा पानी आ सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जी। तो 2-3 सप्लाई तक इंतजार कर लीजिए। कपिल जी ने मुझे वादा करा था कि मैं 2-3 सप्लाई तक आपके साथ हूँ, उसके बाद पानी साफ हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 1 सप्लाई के बाद ही जो है समस्या इतनी ज्यादा आ गई कि यहाँ पे आज दूसरी सप्लाई मेरी बात होने दो। आज सप्लाई दूसरी निकली है। आज कई लोगों का कहना है कि कल जितना गंदा पानी आया था ना, आज की सप्लाई में उससे कम है। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि 2-3 सप्लाई निकलेंगी तो पानी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए था। वो जो मैं पार्षद साहब हैं, मैंने इनको पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको 2 महीने से किले मोहल्ले की, साईदास कॉलोनी की, महावीर कॉलोनी की, कृष्णा कॉलोनी की, ये 4 कॉलोनियों की आपको 2 महीने से शिकायत कर रहा हूँ। आपने इसमें क्या वर्किंग किया, क्या समाधान किया, मेरे को ये बता दो। 2 महीने से बात करने के लिए आपने 6 महीने से महावीर कॉलोनी के अंदर 8 पाइप रखवा रखे हैं। वो किस वजह से पड़े हैं, उसको डलवाने का काम क्यों नहीं करते? 6 महीने से नहीं है सर, 6 महीने से है। बताइए कब? 21 मार्च से पड़े हैं। 21 मार्च से पड़े ना, अभी मई 30 मई का आपकी लास्ट डेट है। अब वो कह रहे हैं कि 6 महीने से पड़े हैं। 6 महीने से कितने हो गया बताओ? आप ये बताओ, पाइप क्यों नहीं डाले? आपके पाइप डालने के लिए आप तो जी सरकार में हैं। आप जानते हो कि पाइप लगाने के लिए टेंडर करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम जैसों की नौकरी पे बात आ जाती है। मार्च से लेकर मई में टेंडर नहीं हुए। आपके प्रेशर में बिना टेंडर के पाइप लगा, मार्च से लेकर मई तक बिना टेंडर के आपने पाइप भिजवा दिए। अप्रैल में हमारा एस्टिमेशन होता है पूरे साल के लिए। आप सरकार में हैं, आप लोगों के ही हाथ में होती है कई चीजें कि हमारा पूरे साल का एक एस्टिमेट पास होता है। और वो एस्टिमेट जब तक पास नहीं होता, हम ना तो किसी का टेंडर पास कर सकते, ना किसी कोटेशन बना सकते हैं। भूदेव जी, आप जानते हैं इस बात को, या आप भूदेव जी मुझे ये बताइए, मेरा किले मोहल्ले की, साईदास कॉलोनी की, महावीर कॉलोनी की, कृष्णा कॉलोनी का, इन 4 कॉलोनियों का मेरे को ये बता दो, आपके पास क्या समाधान? किले मोहल्ले पे आ जाते हैं। अभी आपको भी पता है कि किले मोहल्ले में 2 कनेक्शन हमने काटे जो नालियों में चल रहे थे। आपके पास फोटो वीडियो भी मैंने भेज रखी है, आप जानते हैं। पर आम 15 दिन से तो आप मुझे जवाब दे दें कि आपके पास लेबर नहीं है। नहीं, लेबर मैंने स्पेशल हाथ पैर जोड़ के लेबर भी लेके आया, वैसे कहीं से भी लेके आया आपके लिए। ऐसा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, एक्शन साहब को बुला लीजिए। एक्शन साहब ऑफिस नहीं है सर, ये एक्शन साहब का ऑफिस डिवीजन में है। कोई बात नहीं, एसडीओ साहब आ जाएंगे, एक्शन साहब यहीं आ जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। किले मोहल्ले में तो किले मोहल्ले में गंदा पानी आया होगा, केवल 25 मिनट या 28 मिनट पानी आया। 4 साल हो गए हमारे को मकान बनाए, एक बूंद पानी नहीं। एक और है सर, ये जो जितने भी वाटर कैंपर वाले हैं जी, इनके पास पानी कहाँ से आ जाता है जी? हमारे घर में 4 बाल्टी नहीं आती। आज हमारे घर में केवल 25 मिनट पानी आया जी। 25 मिनट से कम 10 मिनट गंदा पानी आया जी। आप नहीं हो, आपको वार्ड का अनुभव नहीं है। मेरा आपसे यह निवेदन है, आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दीजिए कि जनता आपके दफ्तर में धरना दे के बैठी है, आप जब तक नहीं आएंगे वो नहीं हिलेंगे। आप अपने अधिकारियों को सूचना दे दीजिए। हमारा आपसे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप अधिकारियों को सूचना दे दीजिए, आपसे निवेदन। बस सूचना दे देता हूँ जी। लेकिन आप ये बताओ सर, क्या आप इससे पहले एसडीओ साहब से नहीं मिले? मैं 4 बार मिल चुका। फिर बताओ। मुझे डिवीजन ऑफिस में बुला के मुझे ये पूछा गया, जिस दिन डीसी साहब ने फोन किया कि आप समस्या बताइए, मेरी समस्या डायरी में नोट कर ली गई। आज 15 दिन हो गए।
अपना एक्शन साहब भी थे, एससी साहब भी थे और अपना एसडीओ साहब भी थे। 15 दिन पहले मेरी समस्याएं डायरी में नोट कर ली गई। आज तक उस समस्या का समाधान, 20 शिकायतें हैं मेरी, 20 में से मेरी एक शिकायत का भी समाधान हुआ तो अधिकारी बताते मैं रिजाइन दे दूंगा। 20 में से एक समस्या का भी। आप सर यहाँ पे मैं 2 मीटर की दूरी पे हूँ, आप चिल्ला के बोलने की जरूरत भी नहीं है इसमें। आप आपस में भाईचारे में बात कर सकते हैं। भाईचारे में आपसे देखो भूदेव जी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, आप अपने उच्च अधिकारियों को बुला दीजिए, वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। अधिकारी भी आ जाएंगे, कोई बात ही नहीं। आ जाएंगी तो ठीक, लेकिन आप मुझसे जवाब भी तो 4 साल से जो लाइन के अंदर पानी नहीं आ रहा, ठीक है, हमने पार्षद साहब को भी ये बोला, तो आपके एसडीओ जेई उससे पहले जो एसडीओ थे वो भी गए, उन्होंने ये बोला था, उस टाइम सुरेश किराड़ एमसी थे, तो उनका कहना ये था कि इस लाइन में पानी इस लाइन से आएगा और ये बड़ी लाइन जो है जो रोड से आ रही है अंदर वो डैमेज है कृष्णा कॉलोनी से भी, और वो लाइन नहीं डलेगी, उसके बाद इस गली में पानी आएगा। आज तक 4 साल में वो लाइन नहीं डली। कल आपका पानी आया है? नहीं आया। आज 4 साल हो गए मैं तो बिल भरते लाइन में ही पानी नहीं आएगा, बिल भरा हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन में 4 साल से बाबूजी मैं बिल भर रहा हूं। पानी नहीं आ रहा। अब आप सब जानते हो साईदास कॉलोनी में मैंने उन लोगों से कितना झगड़ा करा था आप लोगों के आपने लिए। करा था। जी कपिल जी, धरने पर बैठे हो, अंदर क्या कहना चाहोगे? पिछले काफ़ी समय से वार्ड 7 के अंदर बहुत गंदे पानी की समस्या है। ये आप पानी देख सकते हैं, महावीर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, साईदास कॉलोनी, किला मोहल्ला, 4 कॉलोनियों में ये पानी आ रहा है। या तो आता नहीं है और आता है तो ये आता है, या तो आता नहीं है, आता है तो ये पानी आता है। आप बताइए, इस पानी से आप स्नान कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस पानी का क्या करें? अधिकारियों को मामला सीएम साहब के संज्ञान में ला दिया, डीसी साहब के संज्ञान में ला दिया। अधिकारी सुपरवाइज़र को भेज देते हैं, खुद दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, खुद मीटिंगों से बाहर नहीं निकलते, नीचे वाले कर्मचारी को भेज देते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, इस पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा, यहाँ पे जॉइंट कैसे लगेगा, या इसका बूस्टर से, कौन से बूस्टर से जोड़ा हुआ है, ये पानी कहाँ से जुड़ा हुआ है, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। 2 महीने से इन अधिकारियों को कह के थक गया हूँ कि मेरे वार्ड की इन 4 कॉलोनियों की समस्या का समाधान कर दो। माननीय उपायुक्त महोदय जी ने 2 बार स्वयं मीटिंग लेकर अधिकारियों को कह दिया कि वार्ड में जाओ, समस्या का समाधान करो। जिस दिन कोई मीटिंग होती है या जिस दिन आप लोगों के माध्यम से कोई खबर छपती है या इनके ऊपर दबाव बनता है, नेक्स्ट डे अधिकारी फील्ड में आ जाते हैं, उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। क्या कारण लगता है कि अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं फील्ड में उतर रहे? ऐसा है, ये अधिकारी बड़े अफसरों को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। अब इन अधिकारियों को डंडा दे दूंगा, इन अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। या तो अधिकारियों को काम करना पड़ेगा या मेरे वार्ड से कहीं और चले जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोहतक में मेयर भी बीजेपी का है, पार्षद भी बीजेपी के, सरकार भी ऊपर बीजेपी की, फिर भी क्यों नहीं काम हो रहा? अधिकारी जब तक धरातल पर फील्ड में, ज़मीन पे, जनता के बीच में नहीं आएगा, कैसे समाधान होगा? मेयर साहब हर आदमी के टच में नहीं हो सकते, विधायक हर आदमी के टच में नहीं हो सकता। छोटी सरकार बनाई है जनता ने, हमारे घर का हर आदमी को, वार्ड के हर आदमी को घर भी पता है, फ़ोन नंबर वही। हमें लोग पानी की समस्या को लेकर, सफाई की समस्या को लेकर लोग गालियां तक निकाल देते हैं, फ़ोन पे हमने सुननी पड़ती है, क्योंकि हमने वोट ले रखी है। हमने उन लोगों के लिए, मेयर के लिए भी, सरकार के लिए भी वोट मांगते। हमारा फ़र्ज बनता है, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों के समक्ष बात रखेंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे। अधिकारियों से लड़ाई लड़नी पड़ी तो उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। पहले प्यार से बात रख ली, नहीं माने, आज इनके ऑफिस में बैठे हैं, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं करके देंगे यहाँ से नहीं हिलेंगे। और मिलाया था अपने अधिकारी को, मैं फ़ोन मिला के थक गया हूँ। अब मैं अधिकारियों को फ़ोन नहीं मिलाऊंगा, अधिकारी मेरे पास आएंगे, वे अधिकारी मेरे को फ़ोन करेंगे। मैं अब इस काम के लिए अधिकारी को फ़ोन नहीं करूँगा।